तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन COP28 की शुरुआत हुई है। दुबई में यह सम्मेलन हो रहा है और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें संबोधित करने जा रहे हैं। अगले 10 मिनट में जानकारी यह है कि 3:15 पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दुबई के COP28 सम्मेलन से जुड़ी हुई। कुछ ही देर के बाद इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और भारत का क्या विजन है जलवायु परिवर्तन के मसले को लेकर वो प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे। 160 देश इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूएई के राष्ट्रपति से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। 160 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात हुई है। थोड़ी देर में संबोधन होगा प्रधानमंत्री का। ज्यादा जानकारी के साथ विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे दुबई से जुड़ रहे हैं। उनके तरफ हम सीधे चलते हैं। विशाल, भारत वो देश है जो प्रकृति का उपासक है, प्रकृति की हम पूजा भी करते हैं। प्रधानमंत्री क्या विजन रखते हैं भारत का, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जरा ये बताइए कि ये COP28 सम्मेलन कितना जरूरी है और इसमें किस तरह से मंथन आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल COP28 में मंथन लगातार जारी है। मंथन इसी बात को लेकर है कि इस दुनिया में जो तापमान बढ़ा है उस तापमान को कैसे कम किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, धरती को कैसे बचाया जाए। लगभग 198 देश, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, उनके प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है COP28 दुबई में, जहाँ पर आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि नेट जीरो कैसे किया जाए कार्बन उत्सर्जन को। इसी बात को लेकर तमाम देश अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इसमें विकासशील देश कहीं प्रभावित ना हो जाए। तमाम जो बंदिशें लगाने की सिफारिश की जाती है अलग अलग देशों की तरफ से, जैसे कोयले से बिजली बनाने पर रोक लगाने की बात कुछ देश करते हैं, लेकिन तुरंत इसे कर देने से कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। विकसित देश इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो तमाम ऐसे पहलू हैं कि विकास भी चलता रहे और जो यहाँ पर जिसके लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उसके भी लक्ष्य को पाया जा सके। अगर हम भारत की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में पंचामृत दिया था दुनिया के सामने। पंचामृत का मतलब 5 लक्ष्य रखे थे कि भारत क्या करने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल जो एनर्जी कैपेसिटी है भारत उससे विकसित कर लेगा। यानी जो जीवाश्म ईंधन है उनके अतिरिक्त 500 गीगावाट तक अपनी कैपेसिटी इस तरह डेवलप करेगा भारत की सौर ऊर्जा से हम तमाम चीजें चला सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग कर सके, या फिर अक्षय ऊर्जा जो है उसमें कैसे भारत आगे बढ़ सकता है। दूसरा लक्ष्य था कि 2030 तक ऊर्जा जरूरतें 50% दूसरे माध्यम से पूरी की जाएंगी, जिसमें कोयले की बात ना हो, जिसमें डीजल पेट्रोल की बात ना हो। तो जो प्राकृतिक ढंग से नवीनीकरण ऊर्जा की बात की जाती है उसका लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। तीसरा जो उन्होंने बात कही थी कि 2030 तक वो कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन के आसपास कम करने का प्रयास करेंगे। चौथी बात यह थी कि 2030 तक 45% कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा 2005 के मुकाबले, और इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भारत ने रखा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत इस समय वृक्षारोपण पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जंगल के क्षेत्र को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और साथ ही भारत यहां पर विकासशील देशों की बात इसलिए उठा रहा है क्योंकि विकसित देश अपने वादे को भूल जाते हैं। विकसित देशों ने वादा किया था कि जो विकासशील देश हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से जिन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। तो कई ऐसे बड़े देश हैं, कई चीजें हैं जिनके बारे में आपसे हम आगे भी जानेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री जब दुबई पहुंचे हैं और 160 देश इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, तो उस बीच मुलाकात भी हो रही है। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। किंग अब्दुल्ला II जो जॉर्डन के किंग हैं, उनसे मुलाकात हुई है। इसके साथ ही शावकत मिर्जियोव जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। शेख मोहम्मद बिन राशिद जो यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, उनसे पीएम की मुलाकात हुई है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी पीएम मिले हैं और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। और इनकी सभी की तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए शेयर की हैं। जी